जो मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। आज कमर साहब हमारे देश में नहीं रहा, ये मैं समझता हूँ सिर्फ करगिल के लिए नहीं बल्कि पूरे लद्दाख, बल्कि पूरे उसूल पसंद शख्सियत पब्लिक हर किसी के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान है। ये नुकसान पूरा करना में मुझे लगता है इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत साल लगेगा। सदियों में सालों में ऐसी शख्सियत मिलता है, ऐसी शख्सियत पैदा होती है। कमर साहब के बारे में आज यहाँ पे सारे लोगों ने कहा, अब उसके किस किस उसका मैं जिक्र करूं, उसकी सिंपलिसिटी, उसकी फाकराना जिंदगी, मैं उनसे मुतासिर उनके उन चीज़ों से हुआ जो वो एक फकराना एक जिंदगी गुजार रहे थे, गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए हमेशा खड़ा रहते थे। डॉक्टर साहब ने जम्मू में कहा था कि वो अपना पेंशन, बल्कि मैं तो समझता हूँ जब से मैं जुड़ा हूँ उनसे, चाहे वो एमएलए रहा हो, चाहे वो मिनिस्टर रहा हो, मेरे ख्याल से वो अपना जो सैलरी पूरे जो है गरीबों में बांटते थे, और बांटते भी ऐसे थे जो किसी को पता ना लगे। वो किसी को कुछ अगर देता था ऐसे देते थे दूसरों को पता लगने नहीं देता था। तो इस तरह का शख्सियत कमर साहब थे। 2019 में जिस तरह कमर साहब ने जिक्र किया, इवैल्यूएशन हुआ, उसके बाद कमर साहब बहुत फिक्रमंद थे और शुरू से ही उसने मेरे साथ मशवरा किया और कहा कि हमको इस कौम को इकट्ठा करना पड़ेगा। हमारे कम से कम जितने भी करगिल में हमारे कौम है, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके हमको इसके लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा। और ये उन्हीं की कोशिश है, उन्हीं की कोशिशों से सारे जो चाहे हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबको हम इकट्ठा कर पाए, एक प्लेटफॉर्म पे ला पाए। और तब से लेके आज तक उसकी आखिरी जिंदगी के आखिरी दिन तक इस कौम के लिए खिदमत करते, इस कौम के लिए लड़ते हुए आज दुनिया से चले गए। दिल्ली में आखिरी बार मैं उनसे मिला, हालांकि सेहत थोड़ा कमजोर थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने वो मीटिंग में जाके अपने लोगों को, अपने लद्दाख को रिप्रेजेंट किया। एक उसूल पसंद, एक खुददार शख्सियत था। मैं सिर्फ इतना कहूंगा क्योंकि वक्त की कमी है कि कमर साहब को अगर वाकई में अगर खराज अकीदत हमने देनी है तो हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पे हमको चलना होगा, उनके उसूलों पे हमको चलना होगा। और जिस तरीके से उसने हमें रास्ता दिखाया है कि किस तरह अपने कौम, मिल्लत, गरीब, मिस्कीन के साथ खड़ा रहना और उनके साथ लड़ना है, उसी के दिखाए हुए रास्ते पे हम अगर चले तो वाकईन ये हमारे तरफ से इनको खराज अकीदत होंगे। मुझे उम्मीद है कि करगिल के अवाम, खुसूसन करसे शुरू इलाके के अवाम जो है कमर साहब के इस रास्ते को कभी नहीं छोड़ेंगे। कमर साहब को जो पार्टी के तय, खुसूसन उन लोगों के तय जिन्होंने इनकी जिंदगी की शुरुआतों में इनको रास्ता दिखाया, खुसूसन मरहूम अल-मग़फ़ूर आगा सैयद हैदर साहब और फारूक साहब के खानदान के साथ उनका इतना एहसास था, उसको जिंदगी के आखिरी लम्हों तक जो उनका जिक्र करते रहते थे। पार्टी को आज इस लेवल पे अगर करगिल में कहीं पहुंचा है तो वो कमर साहब की वजह से पहुंचा है। मैंने देखा है हर इलाके में जीरो लेवल पे, अगर ग्राउंड लेवल पे भी अगर वर्कर, हमारे गरीब वर्करों को अगर देखें तो कमर साहब से जुड़े हुए थे, आज भी है। कल रात से हर जगह से मुझे ये फोन आ रहा था कि मेहरबानी करके करगिल में इनका जनाजे को रखना है, क्योंकि सुबह हम लोगों को इसका दीदार भी करना है, इनके साथ जाना है। तो इंशाअल्लाह कमर साहब के दिखाए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे और अपने कौम, मिल्लत, गरीब,
मिस्कीन सबके साथ इंशाल्लाह हम सबको खड़ा रहने का हमको अल्लाह ताला तोहफे अदा करे। मैं डॉक्टर साहब, इनके तमाम फैमिली मेंबर्स, यहाँ छावड़ा के अवाम, इनके रिश्तेदार, शुरू कर सके अवाम, अंजुमन साहिब ज़मान के सरपरस्त आला आगा साहब और उनकी पूरी टीम, बसीश की टीम, और खुसूसन मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के वो वर्कर जो हमेशा जिंदगी भर कमर साहब के पीछे, कमर साहब के साथ रहा है, उन सबको दिल से मैं ताज़ियत अर्ज करता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कमर साहब को जो है जन्नत नसीब करे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।